दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल दिवाकर एजुकेटर पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसमें हम लोग इसके 25 प्लस क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 में। इससे पहले मैं इस सीरीज़ में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें मैंने 25 प्लस क्वेश्चन आप लोगों तक पहुँचा दिए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और वो है सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की गई, वो कब हुई थी? तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके, 1920 में, 1924 में, 1928 में या 1902 में। तो इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों 1924 में। ये उद्घोषणा कर दी गई कि सिंधु घाटी नाम की एक सभ्यता खोजी जा चुकी है ऑफिशियल तरीके से। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हड़प्पा में किसकी पूजा नहीं होती थी? तो हड़प्पा में ऐसी कौन सी चीज़ थी चारों ऑप्शन में से जिसकी पूजा नहीं होती थी? प्रकृति की, मातृ देवी की, इंद्र की या फिर आदिशिव की? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका इंद्र। इंद्र की पूजा के प्रमाण वहाँ बहुत कम मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार किस सभ्यता किस हड़प्पा स्थल के दुर्ग पर मिला है? तो जो इसका सही ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या फिर धौलावीरा। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से इसके प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौथे क्वेश्चन में पूछता है हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा, सोना, चांदी। तो दोस्तों ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से जो हड़प्पा के लोग जिसके बारे में परिचित नहीं थे उसका सही जवाब है लोहे से वहाँ के लोग परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है हड़प्पा के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे, यानी किस पशु के बारे में जानते नहीं थे? तो इसका जो सही जवाब है इन चारों ऑप्शन में से गाय, बकरी, घोड़ा, भैंस। तो चारों में से जो सही जवाब है वो है आपका सी, यानी घोड़े के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं था। तो घोड़े से वो परिचित नहीं थे। तो इसका सही जवाब लगाएंगे दोस्तों घोड़ा। नेक्स्ट है हड़प्पा में जुते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं दोस्तों कालीबंगन से। तो कालीबंगन कहते हैं इसको, कालीबंगा भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको इसके प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं, कहाँ से नहीं मिले हैं? तो इसके अवशेष आपके 4 ऑप्शन हैं। चारों में से पंजाब में भी सुने होंगे आपने, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, परंतु मध्य प्रदेश से कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो इसका सही जवाब है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो लिपि थी वो क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि जो थी दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर 4, चित्रात्मक लिपि थी इनकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किसकी बनी हैं? यानी हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें बनी होती थी वो किस चीज़ की बनी होती थी? तो इसका जो सही जवाब है सेल खड़ी की बनी होती थी। एनसीईआरटी बुक में क्लियर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण जो किया गया है वो क्या है? तो एनसीईआरटी की बुक में क्लियर है ये कि 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में इसका काल निर्धारण किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका 11, हड़प्पा सभ्यता में नहर के अवशेष मिले हैं और वो कहाँ से मिले हैं? तो इसके जो प्रमाण है वो मिले हैं हमारे शोतुगई से, जो वर्तमान में अफ़गानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का पवित्र पशु किसे माना जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो पवित्र पशु था दोस्तों वो था आपका बैल। बैल को ये पवित्र पशु मानते थे हड़प्पा वासी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ देवताओं का टीला, मृतकों का टीला, व्यापारियों का गढ़, समृद्ध साम्राज्य। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर बी, मृतकों का टीला, इसका शाब्दिक अर्थ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, खानाबदोश, जनजातीय। तो चारों में से इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा शहरीय सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कपास किस सभ्यता में हुआ? यानी किस सभ्यता में कपास के प्रमाण मिलते हैं? तो वो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में इसके पहले प्रमाण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें पूछता है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी, S.N. राव। S.N. राव इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला है? मिट्टी का जो बना हल है वो आपका बनावली से मिला है दोस्तों। ये भी एक हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। नेक्स्ट है, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कौन से थे? यानी मन के बनाने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल होता था? जेस्पर का, कार्नेलियन का, ए और बी का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है सी, ए और बी, यानी जेस्पर और कार्नेलियन को दोनों को मिश्रित करके और मनकों का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन 20, शंख की बनी वस्तुएं कौन से स्थल से मिली हैं? सो शंख से बनी हुई वस्तुएं नागेश्वर, बालाकोट, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसकी जो प्रमाण मिलते हैं वो नागेश्वर, बालाकोट दोनों से ही मिलते हैं, इसलिए इसमें ए और बी यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो मगान शब्द का इस्तेमाल ओमान के लिए किया जाता था मेसोपोटामिया में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के बांट बने थे। हड़प्पा सभ्यता में जो बांट मिले हैं वो किस चीज़ से बने होते थे? तो इसका सही जवाब दोस्तों वो है आपके चर्ट से बने होते थे, ऑप्शन नंबर ए, चर्ट के बने होते थे। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन, मेलुआ शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था? तो मेलुआ शब्द का जो इस्तेमाल होता था वो होता था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हड़प्पा सभ्यता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाजी पक्षी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यानी इनमें से किस पक्षी के लिए हाजी शब्द का इस्तेमाल हुआ है? मोर के लिए, कबूतर के लिए, बाज के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हाजी पक्षी जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है ये हुआ है आपका मोर के लिए, तो सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविकों का देश किसे कहा गया है? तो नाविकों का देश मेसोपोटामिया, मिस्र, मेलुआ, या फिर चीन को? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका मेलुआ, मेलुआ को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लघु पात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लघु पात्र हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, लोथल, ए और बी दोनों से मिले हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो दोनों से ही इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पे आप निशान लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हड़प्पा सभ्यता में पूरी बस्ती के किलेबंदी का उदाहरण मिलता है। तो ऐसे कौन से शहर थे पूरी बस्ती को जिसमें किलेबंदी कर रखी थी? तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो है हमारा सी, यानी इसमें धोलावीरा और लोथल को दोनों को ही किलेबंद कर रखा था सुरक्षा के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का जो अनुपात मिला है वो क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें बनती थी वो इस अनुपात में बनती थी, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1:2:4। तो ये इसका सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे, यानी किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, शिवलिंग की, प्रकृति की, या फिर इनमें से सभी की?
तो दोस्तों इसका भी सही जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये लोग सभी की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी जो विशेषता है वो क्या थी? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, सभी सभ्यताओं में हमने पाया, लेकिन इस सभ्यता की जो सबसे स्पेशल बात थी वो थी आपकी जल निकास प्रणाली, जो सभी सभ्यताओं से इसको अलग बना देती है। तो इसका सही जवाब है ए। तो दोस्तों ये थे आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट के 25 और क्वेश्चंस जो कि मैं आपके लिए बना के लाया था। और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।